ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। साई प्रस्थ द स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के सभी साईं भक्तों को जय जय साई राम। तो आज का विषय है कि पहले साईं बाबा सुनते थे, अब नहीं सुनते। क्या साईं बाबा रूठ गए हैं? अब क्या करें? तो इस पे ये वीडियो होने वाला है। पहले साईं बाबा सुनते थे, अब नहीं सुनते। इसका क्या तात्पर्य हो सकता है कि जब हम हमारे बाबा से जुड़े थे, कोई भी साईं भक्त जब पहली बार प्रथम बार अपने साईं से जुड़ता है तब बाबा बहुत सुनते थे, और अब कुछ समय हो गया है, कुछ साल हो गए हैं, अब बाबा सुनते ही नहीं। ऐसा क्यों होता है साईं भक्त की ज़िंदगी पर? मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको, कच्ची मिट्टी का घड़ा और पक्की मिट्टी के घड़े के बारे में। कच्ची मिट्टी का घड़ा कैसे होता है? जब कुम्हार एक कच्ची मिट्टी के घड़े को बनाता है तो किसी भी आकार दे सकता है कच्ची मिट्टी के घड़े को। क्या पक्की मिट्टी से जब वो घड़ा बनाएगा तो क्या वो उसे आकार दे पाएगा? जिस प्रकार का आकार वो देना चाहता है उस माटी को, तो क्या वो आकार दे पाएगा? नहीं, क्योंकि जब भी एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो कच्ची मिट्टी का ही प्रयोग करता है, और कच्ची मिट्टी से ही घड़े जो है बनाए जाते हैं। और जब वो घड़ा बन जाता है, कच्ची मिट्टी का घड़ा, तब उसे कुम्हार क्या करता है? उसे तपाता है। किस पर तपाता है? भट्टी पर तपाता है। घड़े को बना लेता है, कच्ची मिट्टी के घड़े को। तो क्या वो उसको ऐसे ही रख देता है? नहीं ना, उसको क्या करेगा? वो उसे पक्का बनाएगा, क्योंकि कच्ची मिट्टी का घड़ा अगर आप कहीं पर भी रखोगे, पानी अगर उसमें डालोगे तो वो फूट जाएगा और बिखर जाएगा। तो अब उसे पक्का तो करना होगा। अब उसे पक्का करने के लिए कुम्हार क्या करता है? उसे तपाता है। किस पर तपाता है? भट्टी पर, है ना, आग पर तपाता है। और आग पर जब उसे तपाता है, जब तो क्या हो जाता है? पक्की मिट्टी का घड़ा बनता है ना। तपाने के बाद किस प्रकार का निकल कर आता है? जब उसे खूब तपाया जाता है उस घड़े को, कच्ची मिट्टी के घड़े को, तो वो पक्का बन करके बाहर निकल कर आता है। ये जो प्रोसेस होती है कुम्हार की होती है कि कच्ची मिट्टी के घड़े को वो परिवर्तित करके एक पक्की मिट्टी का घड़ा बनाता है। और पक्की मिट्टी का घड़ा कैसे होता है? क्या कहीं पर भी रखने से फूटता है? क्या वो बिखर जाता है कि उसे नीचे रखे और वो टूट गया और बिखर गया? नहीं। वैसे ही साईं जो है, हमारे साईं, हमारे बाबा हमारी ज़िंदगी में हमारे उस कुम्हार की तरह है। हम माटी हैं, हम कच्ची मिट्टी हैं। हमें बाबा एक अच्छा घड़ा बनाना चाहते हैं, तो बाबा क्या कर रहे हैं? हमें एक कच्ची मिट्टी के घड़े को हमें आकार दे रहे हैं। धीरे धीरे हमें आकार देंगे, और फिर शुरू में क्या करते हैं बाबा? जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो हम कच्ची माटी के हैं, है ना। बाबा हमें संरचना दिए होते हैं ना, हमें एक आकार दिए होते हैं। तो वो जो भी हम विश लेकर जाते हैं तो हमारी बाबा क्या करते हैं? हमारे दुख दर्द को दूर कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम बाबा के करीब जाने लगते हैं और बाबा के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, धीरे धीरे कोई भी भक्त, अगर जो भी साईं भक्त होगा, धीरे धीरे वो और जब करीब बाबा के पास जाने लगता है, अब बाबा जो भी भक्त को बहुत प्यार करते हैं, जितना भी प्रेम बेहद करते हैं, तो बाबा क्या करते हैं? उसके जीवन को सुधार करना चाहते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या चाहेंगे? वो व्यक्ति कैसा हो? एकदम कैसा होना चाहिए कि उस पर कोई बाहरी अगर कोई प्रहार किया जाए तो उसको कोई फर्क ही ना पड़े। हम ये चाहेंगे ना कि वो मजबूत हो। तो बाबा क्या कर रहे हैं कि हम में बहुत प्रेम करते हैं, और बाबा हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, बाबा हमें निखारना चाहते हैं। तो वो निखारने के लिए, हमें पक्की मिट्टी का बनाने के लिए बाबा कुम्हार का रोल अदा करते हैं। कुछ जीवन में क्या करते हैं बाबा? हमारे जीवन में हमारे जो कार्मिक हमने करे हुए हैं, कर्म जो हमने किए हुए हैं, उसका फल हमें इस जीवन में भुगतना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में क्या आते हैं? कष्ट आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं। तो बाबा उस कष्टों का, उस विपत्तियों का, उस समस्याओं का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनाते हैं। और धीरे धीरे जब हम बाबा के करीब जाने लगते हैं, वो जो समस्याएं हमारे सामने आती है, जो कष्ट हमारे सामने आता है, जब हम उनका सामना करते हैं, धीरे धीरे जब हम उसका सामना करने लगते हैं, तो हम इतने मजबूत बन जाते हैं, कुछ समय के उपरांत हम इतने मजबूत बन जाते हैं कि बाहर वाले या कोई भी हमारे सामने या समस्या आए या कोई परेशानी आए या संकट आए, हम यूँ निकल जाते हैं उस परेशानी से और उस संकट से।
उस परेशानी का हम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक बाबा हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कर चुके होते हैं कि बाबा हमें पक्की मिट्टी का घड़ा बना देते हैं। अब पक्की मिट्टी का घड़ा क्या होता है? मजबूत होता है। तो बाबा हमें मजबूती प्रदान करते हैं, एक आकार प्रदान कर देते हैं। बाबा हमें मजबूती प्रदान करते हैं और साथ ही साथ हमारे विचारों को बदल देते हैं बाबा। जो भक्ति हम पहले करते थे और जो भक्ति हम अब करते हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर दिखने लगता है। हमारे सोचने का तरीका जो रहता है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। हम लोगों से स्नेह करने लगते हैं। हमारे मन में जो पहले, जब शुरू शुरू में क्या रहती, हम क्या झूठ बोलते हैं, हमारे मन में ईर्ष्या होती है, कपट होता है, छल होता है, निंदा करना होता है। ये सारी जो बुरी भावनाएं रहती हैं, बुरे विचार जो रहते हैं, हमारे अंदर होते हैं। अब जैसे जैसे हम जितने साईं के करीब जाते हैं, वैसे वैसे ये जो छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब निकलने लगता है। हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति हमें ईर्ष्या क्यों ना करता हो, कपट क्यों ना करता हो, छल क्यों ना करता हो, हम उनसे छल नहीं करते। हमारे मन में भगवान इतना प्रेम प्रकट कर देते, इतना स्नेह डाल देते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति भी होगा ना, तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं। तो ये साईं हमें परिवर्तित कर देते हैं। तो थोड़ा तो सब्र करना होगा, क्योंकि बाबा के मंत्र ही हैं श्रद्धा और सबूरी। खूब बाबा पे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और भक्ति करते हैं, क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे हैं सब्र करके, जो फल बाबा देंगे वो तो बहुत अच्छा ही देंगे ना। जब वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं तो अपने भक्तों को कुछ अच्छा ही देंगे। तो बस बाबा पे विश्वास रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। आपने सभी सुना होगा कि सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। बाबा को इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि वो हमसे बहुत प्रेम करें, क्योंकि भक्त तो बाबा से प्रेम करते ही हैं, लेकिन जब एक ईश्वर अपने भक्त से प्रेम करता है तो वो एक दुर्लभ होती है। ये जो प्रेम होता है ना, वो दुर्लभ प्रेम होता है कि जब भगवान जो है अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। कोई भी भक्त कितनी भी संकट में हो, जब भगवान उसके दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो ये जो रहता है ना, दुर्लभ कॉम्बिनेशन होता है कि भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े चले आ रहे हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, उसके संकट को दूर करने के लिए, उसके विघ्न को हटाने के लिए भगवान दौड़े चले आते। तो हमारे साईं जो है, हमें हमारे साईं का प्रेम चाहिए। तो हमें हमारे साईं के प्रेम पाने के लिए हमें पहले उनसे प्रेम करना होगा। हमें बाबा से निस्वार्थ प्रेम करना होगा, और ये जो प्रेम होगा बाबा से, वो पूरा सरेंडर के रूप में होगा कि बाबा आप हो तो हम हैं। अब हम और हमारा जीवन सब आपके चरणों में है। आप जो भी करोगे बहुत बेहतर ही करोगे। मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ। आप जो भी करोगे बहुत बेहतर ही करोगे, और जो परिणाम निकल कर आएगा वो बेहतरीन ही परिणाम होगा। इस भाव से खुद को बाबा के चरणों में समर्पित कीजिए। और इसका एक विषय था कि क्या बाबा रूठ गए हैं, अब क्या करें, है ना। तो बाबा अपने भक्तों से कभी नहीं रूठते। वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, तो क्या वो अपने भक्त से रूठ सकते हैं? बाबा अपने भक्तों से कभी नहीं रूठते हैं। बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अब क्या करें, है ना, कि अगर बाबा रूठ गए हैं तो अब हम ऐसा क्या करें कि बाबा मान जाए। तो बाबा तो कभी नहीं रूठे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा रूठ गए हैं, अब हम क्या करें कि बाबा हमसे प्रसन्न रहने लगें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपसे प्रेम करें, तो सबसे पहली बात है कि बाबा कहाँ होते? प्रत्येक भक्त के हृदय में होते हैं ना, दिल में होते हैं। तो अपने दिल को साफ रखें। जितना हृदय में साफ होगा, कुछ गलत चीज़ें नहीं आएंगी, बाबा आपसे उतना प्रेम करेंगे। कोई आपके संग कुछ भी करता हो, बुरा बर्ताव करता हो, आप उनके संग मत कीजिए। कोई आपको गाली भी देके क्यों ना चले जाए, बस आप उस समय सब्र बस कर लेना। जब कोई व्यक्ति आपके संग गलत कर रहा हो, या गाली देके जा रहा हो, या कुछ सा गलत व्यवहार कर रहा हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, आप उसके बदले में उसका उत्तर देना चाहते हो, तो आप उस समय ठहर जाएं। आप उसका उत्तर ना दें, क्योंकि अगर आप उस समय उसका उत्तर दोगे तो जो उत्तर होगा ना, वो थोड़ा छोटा उत्तर होगा। लेकिन जो ईश्वर जो उत्तर देगा ना हमारे बिहाफ में, ऊपर वाला हमारा साईं, वो बेहतर उत्तर होगा सामने वाले के लिए। तो बस बाबा से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें,
और बाबा जो हैं हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इस भाव से प्रेम कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाबा की और भी अच्छी बातों को लेकर मैं हाजिर होंगी। अभी के लिए ओम साई राम, जय साई राम।